जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज जो है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी एनएम एग्जाम से रिलेटेड है, जिसका एग्जाम जो है आपका 11 जनवरी को फ्रेंड होने वाला। फ्रेंड, अगर 11 जनवरी एनएम के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो फ्रेंड, तो जो है क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिस्कस करवाने वाला हूं फ्रेंड। तो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड, तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि मानव रक्त संचार प्रणाली में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है और शुद्ध रक्त किस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो यह आपका जो है हृदय द्वारा किया जाता है और धमनियों के माध्यम से जो है पहुंचता है शरीर के विभिन्न भागों में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति कितनी होती है। तो फ्रेंड, कितनी होती है नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति। तो ये आपकी जो है 120 से 160 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सा टेस्ट मधुमेह की पहचान के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, कौन सा टेस्ट है, तो ये आपका FBS टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि HIV वायरस शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड, किस तंत्र को करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक तंत्र, ऑप्शन डी श्वसन तंत्र। तो ये आपका जो है रोग प्रतिरोध तंत्र को करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि BCG टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड, किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है BCG टीका। तो ये आपका हो जाएगा TB रोग से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे TB बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण क्या होता है। तो फ्रेंड, क्या होता है, तो ये आपका आलंकन हो जाएगा पहला चरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं, तो जो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी जो प्रैक्टिस जो है फ्रेंड, वो क्लास के संग क्लास में ही होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइपोथार्मिया क्या है। तो ये आपका जो है शरीर का तापमान सामान्य से कम होना हाइपोथार्मिया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो ये आपका अग्नाशय से होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गर्भ अवस्था का सामान्य समय अवधि क्या होती है। तो फ्रेंड, क्या होती है, तो ये आपके जो है 40 सप्ताह होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण अस्पताल में होता है। तो फ्रेंड, कौन सा संक्रमण है जो अस्पताल में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका राइट आंसर
कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टाइफाइड का कारण क्या है। तो फ्रेंड क्या है, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त में WBC की भूमिका क्या होती है। तो फ्रेंड क्या होती है मुख्य भूमिका WBC की, तो ये आपकी हो जाएगी संक्रमण से लड़ना। WBC की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नर्सिंग में PRN का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। नर्सिंग में PRN का मतलब होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड क्या कहते हैं, तो ये आपका एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एनीमिया जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है प्यार सा लाइक जरूर कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है। तो फ्रेंड कितना होता है, आपके ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 दिन जो है RBC का जीवन काल होता है शरीर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नर्स में इन्फॉर्मेड कंसेंट का क्या मतलब है। तो फ्रेंड क्या मतलब है, तो ये आपका हो जाएगा मरीज की सहमति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर का पीएच मान सामान्यता कितना होता है। तो फ्रेंड कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि CPR में सी का मतलब क्या है। तो फ्रेंड क्या है सी का मतलब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो फ्रेंड कुल कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, तो ये आपकी जो है 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दिल की धड़कन और सांस सुनने के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो ये आपका थर्मामीटर यंत्र जो है तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होती है। तो ये आपकी इंसुलिन के हार्मोन से जो है डायबिटीज होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पल्स को मापने की सामान्य जगह कौन सी होती है। तो फ्रेंड कौन सी होती है पल्स को मापने की सामान्य जगह, तो ये आपकी जो है कलाई हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कलाई जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो ये आपकी जो है 5 से 6 लीटर होती है सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को किससे साफ किया जाता है? तो फ्रेंड किससे साफ किया जाता है? आपके ऑप्शन है साबुन, डेटॉल, अल्कोहल और साबुन। तो ये आपका जो है अल्कोहल से साफ किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा है? तो फ्रेंड कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पेनिसिलिन है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पल्स की सामान्य दर क्या होती है? तो ये आपकी हो जाएगी 60 से 100 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एक आवश्यक व्यक्ति में सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड कितना होता है? तो ये आपका 98.6 सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि टिटनास से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो फ्रेंड टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये आपका जो है टीटी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो जो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पेशाब की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड किसका प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन बी मिलीलीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर और ऑप्शन डी लीटर। तो ये आपका हो जाएगा मिलीलीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एंटीसेप्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड किस लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा जख्म को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हृदय शरीर में किस प्रकार का रक्त पंप करता है? तो ये आपका हो जाएगा दोनों प्रकार का करता है, यानी कि केवल ऑक्सीजन युक्त और केवल अशुद्ध रक्त। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्रसव की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या होता है? तो फ्रेंड क्या होता है प्रथम चरण? तो ये आपका हो जाएगा सर्विस का खुलना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सभी रोगुणों को नष्ट करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। एनएम एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि एग्जाम से डेली क्लास और अपडेट आपको देखने को मिलती है। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है प्यार सा लाइक जरूर कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बेड शोर से बचाव के लिए मरीज को कितनी देर में पलटना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा हर 2 घंटे में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो फ्रेंड जो ग्लूकोमीटर का उपयोग है
ये आपका हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज मापने के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नर्स में ओटी का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड जो नर्स में जो ओटी का जो अर्थ है ये आपका ऑपरेशन थिएटर हो जाएगा। ओ से ऑपरेशन, टी से थिएटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अस्पताल में सबसे पहले मरीज से कौन मिलता है। तो फ्रेंड कौन मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा स्टाफ नर्स मिलती हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फूले हुए पैरों को चिकित्सा में क्या कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एडिमा कहा जाता है, फूले हुए पैरों को चिकित्सा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये पिछली बार एनएम के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सांस की गति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड क्या कहते हैं सांस की गति को, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि HIV परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ELISA टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि खून की जांच में HB का क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड क्या दर्शाता है, आपके ऑप्शन है शर्करा, यूरिया, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। तो ये आपका जो है हीमोग्लोबिन दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एक स्वस्थ आवश्यक व्यक्ति में सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है। तो ये आपकी 12 से 20 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना से जुड़े हैं। तो फ्रेंड किस योजना से जुड़े हैं आंगनबाड़ी केंद्र भारत में, तो ये आपके हो जाएंगे ICDS योजना के तहत जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक कितने अंतराल पर दी जाती है। तो ये आपकी जो है हर 6 माह के अंतराल पे दी जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बच्चों में डायरिया होने पर क्या देना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा ORS घोल देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नवजात शिशु को कितने समय बाद नहलाना चाहिए। तो फ्रेंड कितने समय के बाद नहलाना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 24 घंटे के बाद नहलाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये आपका 1995 में जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया। तो फ्रेंड कब घोषित किया गया है, तो ये आपका 2014 में किया गया है। 2014 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आंगनबाड़ी में बच्चों को कौन सा आहार दिया जाता है। तो ये आपका संतुलित आहार दिया जाता है आंगनबाड़ी में बच्चों को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नवजात शिशु की मृत्यु दर IMR किसे दर्शाती है।
तो फ्रेंड किसे दर्शाती है? तो ये आपका हो जाएगा एक वर्ष में शिशु मृत्यु संख्या 1000 जीवित जन्म को दर्शाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बच्चों के स्वास्थ्य हेतु कौन सी योजना चल रही है? तो फ्रेंड कौन सी योजना चल रही है? तो ये आपकी हो जाएगी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं RBSK। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।